बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज के सत्रवाज मार्केट ने कर लिया है और फिर पूरा एक्शन में फिर वही हुआ है कि बैंकिंग काउंटर्स ने आउट परफॉर्म किया। आशीष, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली है, खासकर निजी बैंकों में ज्यादा तेजी। यस बैंक कल की रैली को आगे बढ़ाने में लगा था, एचडीएफसी में, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक से जहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो कुल मिलाकर इंडिविजुअल पॉकेट्स थे और ऑफ कोर्स ब्रोकरेज वाले काउंटर्स तो भरपूर एक्शन। आज सरप्राइज पूरा पैक तगड़ा मोमेंटम दिखा रहा था। तो अब तक वो थोड़े 1-2 दिन से मिड कैप सटके थे, एडवांस टैक्स, अब तो कल एडवांस टैक्स जमा करना है, तो आई एम श्योर जिनको भी रिडीम करना था आज कर लिया होगा। अब इवेंचुअली उम्मीद करिए कि आप डीआईएस की तरफ से इनफ्लो शुरू होंगे, तो म्यूचुअल फंड का जब पैसा आएगा तो वापस ये पॉकेट आउट परफॉर्म करना शायद लाइकली है शुरू हो। एफआईएस तो पैसा झोंक ही रहे, कल भी 2,500 करोड़ रुपए के आसपास, और ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन से हर दिन कैश मार्केट में बाइंग, और अब इन 15,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं। इस तरह का मोमेंटम है बाइंग का, तो इस मोमेंटम को वही चेज करना है, वही 11,400 11,500 के कॉल के साथ। अभी भी हाँ बस एक इशू है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जब मंदी का बाजार होता है ना, आपने हमेशा बहुत बार नोटिस करा होगा फ्राइडे के दिन बड़ा शार्प मूव देता है। अभी हम तेजी के बाजार में तो या तो लोग अपनी पोजीशन काट के जाएंगे या फिर ठीक है, वो एक दिन का एवरेशन, इसीलिए हम लोग ऑप्शन कैरी कर रहे हैं एक दिन की वोलेटिलिटी को प्रेस अप करने के लिए। तो कल देखते हैं संकेत किस तरह के हैं। अच्छा, सवाल लेना शुरू करें। हाँ, गौरव गोयल ये हमारे टॉप फैन भी है, तो इनके सामने एक स्टार आ रहा है। ये टॉप फैन मतलब वो लोग जो सबसे ज्यादा सिमली सी आवाज के पेज पे एक्टिव रहते हैं। तो ठीक बात, थैंक यू फॉर बीइंग वेरी एक्टिव ऑन आवर पेज। और आप सवाल पूछ रहे हैं सर, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आरकॉम जैसे स्टॉक में अब क्या होगा। एक के बाद एक यहाँ पर लगातार नेगेटिव खबरें आ रही हैं। अंबानी साहब को पैसे चाहिए, वो अपने एसेट्स बेच के ले रहे हैं, बैंकों को चुका रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है नहीं जिसमें पोजीशन आपकी होनी चाहिए। ट्रेड करते भी हैं तो नीचे लें, ऊपर में बेच दें, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि जहाँ पर आप बस टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक बात। अच्छा, ये बड़ी मुश्किल से तो पेज खुला, मेरा खुल ही नहीं रहा था। बॉम्बे डाइंग पे रजनी राठौड़ जी, पहले ही सवाल है शायद आज का। 134 शेयर्स है, 734 के भाव पे है, व्यू जानना चाहती हैं। तो बॉम्बे डाइंग तो इस समय होल्ड करना है मैम। पिछले 3 दिनों से मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो बहुत स्ट्रांग बाइंग बॉम्बे डाइंग में फाइनली देखने को मिल रही है। बहुत तगड़ा प्रेशर झेला था, एएसएम लिस्ट का हिस्सा बना था, उसके बाद तो क्रैक होता हुआ नजर आया था, बैक टू बैक लोअर सर्किट लगे थे। लेकिन ये गेम अब क्योंकि रियल एस्टेट पे स्ट्रीट बुलिश हो रहा है, बॉम्बे डाइंग टेक्सटाइल के जमाने गए, इस समय जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है लार्जली वो पूरा का पूरा रियल एस्टेट स्पेस से आ रहा है, जो बॉम्बे, लोअर परेल और वर्ली इलाके में इनका तगड़ा रियल एस्टेट खड़ा हुआ है, तो वहां से अब रेवेन्यू ट्रिकल हो रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट आउट परफॉर्म कर रहा है, बॉम्बे डाइंग में आप बाइंग आती हुई देख रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है इस समय तो होल्ड करें। आज ही कोई टेक्निकल एनालिस्ट से चैनल पे एंकर बात भी कर रहा था, तो टेक्निकल एनालिस्ट का मानना था 170 175 तक के जोन तक शायद जाता हुआ नजर आए, तो टेक्निकली वो हो सकता है, लेकिन लॉजिकली भी लग रहा है इस मोमेंटम को राइड करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक पर एक बहुत बढ़िया पोजीशन रजत राणा साहब ने ले रखी है। आशीष, 5 साल का नजरिया है, इन्होंने खरीदा 1850 पर। ठीक है, व्हाट अ प्राइस, क्योंकि आज हम 2200 के ऊपर ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। आपने बहुत ही बढ़िया लेवल, एक तो बढ़िया शेयर खरीदा है, ये बात अच्छी है आपकी, तो कांग्रेचुलेशन सर। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर और तेजी आएगी। बहुत मंझा हुआ बैंक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सब मैनेजमेंट को जानते हैं, तो इसमें बने रहे। दूसरा इन्होंने स्टॉक लिया येस बैंक, और देखिए 150 पर, जब कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, येस बैंक पर इन्होंने बेट किया, और ये भी आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी ली है। ये भी 5 ईयर का पर्सपेक्टिव लेकर बैठे हुए हैं। आज देखिए स्टॉक करीब 250 पर आकर टिका है, बात हो रही है 300 तो पक्का जाएगा। डॉइचे बैंक की आज रिपोर्ट भी आ गई कि अब जो है जैसे जैसे परसेप्शन बदल रहा है, नए मैनेजमेंट के आने के बाद वैल्यूएशन भी इंप्रूव होंगे, स्टॉक आपके लिए बेहतर रिटर्न कमा कर देगा जरूर। तो बढ़िया बैंक आपने जो लिया है, कांग्रेचुलेशंस। टॉप फैन, तो टॉप फैन होने का कुछ तो क्रेडिट वो मिलना चाहिए ना, तो इनका सवाल ले रहा हूं मैं इस समय। अभिषेक गोयल साहब हैं, अच्छा थैंक यू, वैसे आप भी पेज पे एक्टिव हैं। तो एनबीसीसी, मुझे आज तक पता नहीं था टॉप फैन का मतलब ये होता है। एनबीसीसी 63 के लेवल्स पे बाइंग हुई है। गोयल साहब मेरे ख्याल से पहले से फंसे होंगे, स्टॉक नीचे गया होगा, लेकिन एनबीसीसी में आप मोमेंटम पिकअप हो रहा है। ये सब रियल एस्टेट की स्टोरी समझ लीजिए आप, लेकिन एनबीसीसी के साथ क्या था, जैसे टाटा मोटर्स आपने नोटिस करा होगा, बियर ग्रिप में आ गया था वो स्टॉक, तो कोई भी अच्छी खबर कुछ भी वो स्टॉक पिटता ही चला गया। एनबीसीसी की भी सिमिलर कहानी थी, बहुत तगड़े रिटर्न, 100 रुपए के ऊपर का भाव, उसके बाद से जो गिरना शुरू हुआ, रुकने का नाम नहीं लिया। अब इवेंचुअली लोअर लेवल से कुछ मोमेंटम आ रहा है। बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्स नहीं थे, जितना भाव गिरे थे। 80-90 हजार करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक आज भी खड़ी हुई है। एग्जीक्यूशंस लास्ट क्वार्टर में पिकअप हुए थे। मैनेजमेंट को जो तमाम ये सब कर रहे हैं एनसीएलटी के अंदर, जेपी के जो अंडर गाइडलाइंस ये लोग अब वो आम्रपाली के प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, सब में कमाई करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं होने वाली, बल्कि सिर्फ
वो क्या कहते हैं कंसल्टेंट के तौर पे 7-7.5% इनको मिलेगा उसका, तो सब कुछ अच्छा है। अभी मोमेंटम राइड करें। और वैसे एक इशू है, सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियां, इनको ना दिल लगाने का नहीं, तो पोजिशनल ट्रेड के लिए आपसे जब तक फायदा हो रहा है इनकैश करें, स्टॉप लॉसेस लगाएं, ट्रेल करें, और जब मूड बदलता है बाजार का तो निकल जाएं। तो ट्रेल अपने आप स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे चाहे तो, लेकिन ट्रेल करते चले अपने स्टॉप लॉस को जैसे जैसे गेन पोजीशन होती जाए। ओके, अब टाटा मोटर्स पर, क्योंकि आपने टाटा मोटर्स का जिक्र किया, टाटा मोटर्स का सवाल ले लेते हैं। और ये सवाल है विश्वनाथ लोटलीकर का। इन्होंने खरीदे हैं 30 शेयर 151 के भाव पर। अब पूछ रहे हैं कि ये और खरीदना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो कौन से लेवल्स होंगे। देखिए सर, आपने 151 ठीक प्राइस था, आज भी मैं देख रही हूँ वो स्टॉक 179 के आसपास आकर अटका है। तो एक जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, 150 का सपोर्ट इसने लिया, लेकिन 180 और 200 के बीच में ये इस दायरे में घूम रहा है। और ज़्यादातर जानकार, आप लोगों के पसंदीदा वागले साहब भी कह रहे हैं कि 210 के बाहर निकलेगा तो तब शायद और तेज़ी बनती दिखाई देगी। तो ये वो लेवल्स हैं जहाँ पर आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा एक्शन 210 के पास आएगा। तो क्योंकि आपने पहले ले रखे हैं, अब 210 का इंतजार करें। वहाँ पर अगर कॉन्फर्मेशन आ गई कि बुल ट्रेंड फिर से लौट रहा है, तब आप शायद और ऐड करें। परवेश मेहता कह रहे हैं, ये वैसे मैं रडार पे था, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। जैसे शुगर सेक्टर का आपने एक स्पेशल शो करा था, वैसे ही होटल सेक्टर का करें। होटल सेक्टर था हमारे रडार पे, पर वो क्योंकि अलग अलग थीम्स आती गई, खबरें बदलती गई, तो इसलिए वो कर नहीं पाया। मैं होटल सेक्टर करूंगा। इनफैक्ट जब शुगर करा था तो आज अमरीश ही वो गेस्ट है, और आज हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे थे कि शुगर करा था उसके बाद क्या रेटिंग हुई है, होटल अगला होगा पक्का सर। अच्छा, HG पे कई सारे सवाल आ रहे हैं और वाजिब भी है। मुझे लगता है रिटेल ही आखिरी में जाके फंसा, जब ये स्टॉक 4,000 4,500 के भाव दिखा रहा था, तो हम सब फंसे हुए हैं, दिक्कत वाली बात ही। और ये देखें, ये वो ऐसा है जो कभी कभी लंबे अरसे बाद एकदम से स्ट्रॉन्ग रेटिंग कैंडिडेट बनते हैं ये स्टॉक्स। और अब जिस तरह से पिटाई हुई उस पे लोग अब फिर बुलिश हुए कि बायबैक आ रहा है। बायबैक तो साहब 5,000 के लेवल्स के आसपास है, तो एक्सेप्टेंस बढ़िया होगा। वो सारी थीम प्ले आउट हो चुकी है सर। और अब जब करेक्शन आया है तो दिख रहा है कि सारे स्ट्रॉन्गर हैंड जो थे, जिन्होंने बहुत नीचे से लिया हुआ था, जिनके लिए तो ये मल्टी बैगर था, सबने प्रॉफिट इन कैश कर लिया है। तो अब मुझे लगता नहीं वो स्टोरी अब फर्दर प्ले आउट होती हुई नजर आएगी। और वैसे भी ये जो ट्रेंड बदला था ना, ये 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से था। कुछ हद तक रैली हमने ऑलरेडी प्ले आउट कर ली है, सारी की सारी फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुकी है। और अब तो कंसर्न्स हैं कि ग्रेफाइट एग्रेसिवली अपना केपेक्स बढ़ाने की बात कर रहा था इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल में, और वो केपेक्स जब आएगा, जब तक ऑन स्ट्रीम, तब तक हो सकता है चाइना के हालात वापस बदलते हुए नजर आए, तो सारा सारा केपेक्स गड़बड़ा जाएगा। आपने पीक पे आप केपेक्स की बात कर रहे हो, ये इश्यूज अब आ गए इन कंपनीज के साथ। मुझे लगता है अब वो मल्टी बैगर इन लेवल से बहुत तगड़ी रैली अब मुझे अनलाइकली सी नजर आती है। इसलिए HG ग्रेफाइट है पोर्टफोलियो में, अच्छे भाव पर हैं तो रखे रहें। इससे ज्यादा फ्रेश एंट्री वाला मन अभी तो नहीं बन रहा एटलीस्ट। केतव झटाकिया ने माइंट्री का मार्च फ्यूचर लिया हुआ है 950 के भाव पर। देखिए, माइंट्री में जो सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा और बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये कंपनी कब बिकेगी। अभी जी सिद्धार्थ ने कह दिया वो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। कल ही वो खबर आ गई थी कि L&T ग्रुप इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट AM नायक ने कहा था कि आगे अगले कुछ महीनों में बड़े अनाउंसमेंट सुनने को आएंगे। तो इफ इट ऑल माइंट्री एक इंटरेस्टिंग एक्विजिशन रह सकता है कंपनी के लिए। सिनर्जीज रहेंगी L&T इन्फोटेक के साथ, तो एक्शन बनेगा। वो प्राइसिंग क्या थी, करीब 1000 के ऊपर के बीच मेरे ख्याल में वो सौदा हो सकता है। तो उतना तो गैप है। तो आपने 950 के आसपास लिया है, थोड़ा सा चल चुका था स्टॉक, तब आप लेकर बैठे हैं। तो इस पर्टिकुलर डील आने के बाद ही सबसे ज्यादा स्टॉक में एक्शन दिखता हुआ नजर आएगा। इस समय तो काफी स्पेकुलेटिव है, तो होल्ड कीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस ध्यान में जरूर रखिए। ये बड़ा मुश्किल होता है, कोई सवाल मैंने पढ़ा उसको रोकता हूँ, जब तक हर्षदा बोलती है वो सवाल आगे निकल जाता है, तो मुझे मिलता नहीं है। अच्छा, ऋषिकेश सिंह जी का सवाल है, HDFC लाइफ खरीद रखा है इन्होंने 500 शेयर। तो आई एम एज्यूमिंग HDFC लाइफ जैसे स्टॉक लिया है तो ये तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से लिया होगा, तो कोई इशू नहीं है। ये बीच में स्टोरी को लेकर थोड़े से कंसर्न्स आए थे, इलॉजिकल थे, ये वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्स थे। तो ICICI, प्रू, HDFC लाइफ, SBI सब में पिटाई हुई, सब ऑफ आइस ट्रेड कर रहे हैं। पर ये वो स्टोरीज हैं, इनका धंधा भी लॉन्ग जेस्टेशन वाला है, और इनमें जो इन्वेस्टमेंट करता है उनको भी इस माइंडसेट के साथ चलना है कि बहुत लंबी अवधि के लिए स्टॉक्स को रखना पड़ेगा। और मेरा तो अभी भी कन्विक्शन ये है कि HDFC बैंक ले लीजिए, HDFC लिमिटेड ले लीजिए, HDFC लाइफ ले लीजिए। सबसे बेहतर अब लॉन्गर टर्म प्ले के लिहाज से शायद HDFC लाइफ है जो रिटर्न्स आपको देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस स्पेस में है, जिस पेडिग्री की और जिस तरह की ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अभी भी लाइफ इंश्योरेंस में बची है इस देश में आना, वो कैप्चर इस कंपनी के जरिए हो सकती है। तो पोर्टफोलियो में है
तो बिल्कुल भी मत घबराएं सर। अच्छा आशीष, आपने आज वी-मार्ट के मैनेजमेंट से बात की। हाँ की। अब ये बताइए स्टॉक पर व्यू क्या बन रहा है, क्योंकि एक साल के पर्सपेक्टिव से 2560 के भाव पर हेमंत जी हैं, उन्होंने लिया हुआ है। मुझे इस समय बहुत इंटरेस्टिंग प्ले लग नहीं रहा है। हालांकि सेठी फिनमार्ट की राय भी यही थी कि आप है तो होल्ड करें, बहुत ज्यादा जूस इस समय नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री स्पेसिफिकली कह रही है कि बाकी डिमांड स्लो डाउन नजर आ रहा है, पर वो उनका कन्विक्शन है कि नियर टर्म स्लो डाउन होगा, इलेक्शन के बाद जो छोटे कारोबारी हैं उनका मूड सुधरेगा, वापस डिमांड स्पर होती हुई नजर आएगी। ये सब उम्मीदें हैं, इस समय पेन है, ये क्लियर कट समझ में रहा था मैनेजमेंट के इंटरेक्शन के साथ। तो अब तक Q4 में वो होली रिलेटेड बाइंग का स्ट्रीट कीनली अवेट कर रही है। होली के टाइम भी कपड़े वपड़ों की खरीदारी होती है, तो मैं कई सारी रिपोर्ट भी पढ़ा था मैनेजमेंट के आने से पहले। हाँ होती है, नहीं वो होली खेलने के बाद शाम को नए कपड़े पहने जाते हैं, तो आप होली तो पुराने कपड़ों से पहन लेते हो, शाम को नए कपड़े पहनते हो। खैर वो फेस्टिविटीज की बाइंग की बात है बेसिकली। तो कई सारी रिपोर्ट्स कीनली वॉच आउट कर रही है कि होली के आसपास डिमांड कैसी रहती है, उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर डिमांड अच्छी रही तो Q4 के आंकड़े हालात सुधरेंगे, अदरवाइज दिक्कत भरे हालात हैं। तो है तो पोर्टफोलियो में रखें, कंपनी इवेंचुअली तो बहुत अच्छा प्ले है टियर 2 टियर 3 सिटीज में रिटेल के को प्ले करने के लिए, तो लंबी अवधि के लिए इस समय फ्रेश एंट्री के लिए मैं अवॉइड ही करूंगा स्टॉक को। टाइटन पर सवाल आ रहे हैं आशीष। हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि बहुत महंगा चल रहा है, किन लेवल्स पे टका, मैंने पढ़ा था। हाँ तो वो विवेक यादव का सवाल मेरे भी रेडार पर है। अब देखिए विवेक, मैंने अभी देखा कि इसका 52 हफ्तों का है क्या था 1095, आज कहाँ जाकर बंद हुआ 1086। तो अगर आप इस समय उतर रहे हैं तो ऑफकोर्स महंगा है, काफी चल चुका है। 52 वीक लो 700 साढ़े 700 के आसपास था, तो इट्स अ डिफिकल्ट कॉल इस समय, क्योंकि इतना करेक्शन तो आएगा नहीं कि ये 900 के नीचे जाएगा। तो अगर आप 5 साल के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं, कई लोग आजकल वो सलाह देते हैं ना कि धीरे धीरे करके SIP कीजिए, तो छोटी छोटी क्वांटिटीज में लेंगे, हर डिप पर हर गिरावट पर तो वो बेहतर रहेगा। एक स्पेसिफिक प्राइस टाइटन के लिए चुनना इस समय तो बहुत मुश्किल है। एक और चीज, जो गोल्ड पॉलिसी का लोग इंतजार कर रहे थे, वो अब जो नई सरकार बनेगी ना उन्हीं के हाथ में आएगी और वही लेकर आएंगे, तो तब वो शायद नई ऊर्जा लेकर आएगा और स्टॉक लेकर। वैसे कंपनी में कुछ गड़बड़ नहीं है, अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है, ज्वेलरी बिजनेस अच्छा कर रहा है, वॉच बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे करके लौट कर आ रही है, तो बढ़िया स्टॉक है। डिप्स पर लेंगे उस दिन अच्छा रहेगा। और टाइटन जैसी कंपनी ध्यान रखें, अब तो कोई लिस्टेड प्लेयर रह ही नहीं गया है, तो अगर आपको ज्वेलरी स्पेस में बेट करना है टाइटन, और उसका भी प्रीमियम कंपनी कमांड करेगी। तलकी हुसैन साहब पूछ रहे थे सबसे बढ़िया बैंक स्टॉक कौन सा है 6 महीने के लिहाज से। 6 महीने के लिहाज से मत देखें, क्योंकि अब बहुत बड़ा इवेंट हमारे सामने खड़ा हुआ है सर, ये 6 महीने के टाइम कार्यकाल के बीच में ही आने वाला है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर मैं हर्षदा जिस बैंक की बात की थी, यस बैंक, अब मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग सबके पोर्टफोलियो का कुछ डिवीजन होता होगा, तो आप लोग म्यूचुअल फंड में डालते होंगे। म्यूचुअल फंड वो बेट्स लेते हैं जो आपको एकदम कंजर्वेटिवली पैसा कमा के देंगे। आपका काम है बीटन डाउन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक जो इस समय स्टॉक मार्केट रडार पे नहीं, उनमें आप घुसें। उस लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड मुझे येस बैंक बहुत फेवरेबल नजर आता है। इन लेवल से वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, नया मैनेजमेंट आया है, एक आध रिजल्ट बस निकल जाए, वो ओवरहैंग खत्म हो। आपने देखा स्टॉक मोमेंटम पकड़ा, इन लेवल्स पे कंसोलिडेट हुआ, उस कंसोलिडेशन के बाद फिर बाइंग मोमेंटम आ रहा है, तो अब वो सॉलिड बेस इन प्लेस आता जा रहा है। पहले वो प्रीवियस लोज थे, अब जहां से कंसोलिडेट होकर चलना शुरू हुआ वो बेस बन गया इस स्टॉक के लिए, तो वो दिखा रहा है कि इसमें अभी दमखम बचा हुआ है। तो उस लिहाज से प्ले आउट करने के लिए तो मैं ऐसे स्टॉक लेना चाहूंगा, क्योंकि वो ICICI बैंक, HDFC बैंक, वो एक्सपोजर तो मेरे पास ऑलरेडी होगा मेरी म्यूचुअल फंड के जरिए, आई एम श्योर सारे म्यूचुअल फंड में, तो वो बेहतर तरीके होते हैं स्टॉक मार्केट को प्ले आउट करने के, अगर आप पोर्टफोलियो ऐसा बनाना चाहें तो। चलिए इसी के साथ समाप्त करें, हो गया क्या? ठीक है, कल फ्राइडे है तो कल तो कहते रहेंगे हम, लेकिन ये बात भी सही है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। और आशीष के साथ, सॉरी आशीष, मैं कल आपके साथ ये सेगमेंट नहीं कर पाऊंगी। क्यों? मेरी फ्लाइट। कहाँ है? वो तो आप पिक्चर A320 नियो नहीं है, बोइंग मैक्स नहीं है। अरे वाह, तो फिर तो जाओ। ठीक है, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तो वापसी कब? अगले हफ्ते नहीं? अगले हफ्ते नहीं, होली होली की छुट्टी, होली की छुट्टी यूज कर रहे हो? ठीक बात। तो कल हो सकता अकेले आऊंगा, और पीछे से कैमरामैन साहब गुस्सा कर रहे हैं, कल चाय पी के आए थे, लेट हो गए थे, आज चाय पिए बिना आ चुके हैं, तो अब हल्ला मचा रहे हैं कि जाने तो बहुत देर हो गई, अब सर दर्द हो रहा है। ठीक है, इस नोट पे आज बाय बाय। हर्षदा जा रही है, अगले के अगले हफ्ते उनसे मुलाकात होगी, और कल देखता हूँ कोई मिल जाए मुझे तो किसी के साथ थोड़ा के बातचीत करूंगा, नहीं तो अकेले ही कर लूंगा आपके साथ। सी यू।